मृत्यु ने आपसे क्या क्या छीन लिया, क्या क्या छीन लेगी। बहुत से आपके सगे संबंधी छीन लिए, रिश्ते नातेदारों को छीन लेगी, सब वस्तुओं को छीन लेगी। काल इन सबको खा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो जो आप देख रहे हो इन चरम चक्षुओं से सब समाप्त हो जाएगा, एक न एक दिन तो मिट ही जाएगा। जिस दौड़ में आप भाग रहे हो वो मृत्यु की दौड़ है। वहां भाग करके भी क्या होगा, मरना है, मृत्यु तो होनी है, उससे कहां तक भागोगे आप। हमारे संतों ने भी कहा है, नित्यानंद जी ने भी कहा है, बाप गए दादा गए हम भी जावनहार, नित्यानंद इस जगत में लगी आवागमन की लार। तो संतों ने तो बहुत चेताया है, बहुत समझाया है कि पिता भी चले गए, उनके पिता भी चले गए, सब चले गए, हमें भी जाना है। ये मृत्यु किसी को नहीं बख्शेगी, काल आपको नहीं छोड़ेगा। कहीं भागो उसकी नजर से नहीं भाग सकते, कितना भी बचो नहीं बच पाओगे, कितना भी छुपो नहीं छुप पाओगे। क्या आपने अर्थियां नहीं देखी? क्या आपने चिताएं जलती नहीं देखी? क्या आपने लाशों को नहीं देखा? क्या मरे हुए लोगों को नहीं देखा? ये सब देख करके भी अगर आपके अंदर वैराग्य पैदा ना हुआ, बहुत से लोग महात्मा बुद्ध जैसे देखा वैराग्य आ गया, एक बार नजर पड़ी वैरागी हो गए। लेकिन आप लोग समय को देखो, कितना देख चुके हो, कितना हो रहा है सब आंखों के सामने। क्या फर्क पड़ा आपको? क्या वैराग्य आया? नहीं। आपने समझ लिया ये सामने वाला मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा नहीं है, मरेंगे सब मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन बचेगा कौन? जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने नाम को पाया है, वो आत्मा वहां तक पहुंच जाएगी और कोई नहीं बचेगा। सब समाप्त होने वाली चीजें हैं, जिनके पीछे दौड़ भाग चल रही है सब खत्म हो जाएगा। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, जो अंधियारे चोर। कि तेरे सिराने यानी साथ में चोर खड़ा। जिस प्रकार से अंधेरे के अंदर चोर डाकू छिप करके खड़े हो जाते हैं, मौका मिला और सामान उठाया और निकल लिए, वैसे ही ये यम यानी काल आपके सिराने खड़ा है, आपके सिर के ऊपर खड़ा है, सिर के ऊपर मंडरा रहा है पास लेकर के। जो ही इसका मौका लगेगा आपके प्राणों को खींच करके उस चोर की तरह से भाग जाएगा। आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा, बस शरीर पड़ जाएगा, गिर जाएगा। और घर वालों का क्या है, 10 दिन रोएंगे, 13वीं होगी, कुछ दिन और रोएंगे, महीना, फिर क्षमाई कर देंगे। क्या क्या बचेगा आपके पास? लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं होगा। कितने जा चुके, कितने जाने वाले हैं। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे मंजिल के ऊपर, सिंहासन नहीं आएगा, सिंहासन नहीं मिलेगा। और बिना सिंहासन के उस दरबार तक नहीं पहुंच सकते। उसको पाने के लिए, उसकी खोज के लिए, वहां पहुंचने के लिए कुछ तो प्रयास कीजिए, कुछ तो कोशिश कीजिए, एक कदम तो चलिए। अगर एक कदम भी चले तो कुछ तो रास्ता तय होगा। कहीं से तो वैराग्य की झलक लीजिए। आप चाहते ही नहीं, आपको ये यकीन हो चुका है मैं नहीं मरूंगा,
बाकी सब मरेंगे। आप इस विचार को तोड़िए, आप सोचिए कि मुझे भी जाना है, और कहाँ जाना है। क्या यम के द्वार पर कोई जाना चाहेगा? क्या नरक के अंदर कोई चाहेगा जाना? कोई नहीं जाना चाहेगा। सब चाहेंगे जैसी यहाँ मौज मिल रही वहां भी मौज मिले। बिना मौज के तो नहीं काम चलेगा। तो अगर आपको वो मौज चाहिए, वो मन से नहीं मिलेगी, मन से ऊपर उठना पड़ेगा, और उस मौजी जहां वो स्रोत है, उस आनंद का खजाना है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको मृत्यु याद नहीं रहेगी, तब तक उस रास्ता आपसे बहुत दूर है, नजदीक नहीं है। जब आपको मृत्यु याद आ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, छटपटाहट शुरू हो जाएगी कि मुझे जाना है, नहीं तो मर जाऊंगा, मुझे पहुंचना है, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, मेरी मंजिल दूर है, मुझे आराम नहीं है, मुझे आराम नहीं, एक पल भी विश्राम नहीं कर सकता, बस भागना है, जिंदगी छूट जाएगी, मौत ले जाएगी। जब ऐसा सोचोगे, ऐसा अनुभव होगा, जागने के लिए आपका रास्ता, आपके द्वार सब खुलते चले जाएंगे।